हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। क्या जानेंगे? परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। तो जैसे दिया रहेगा, दो परिमेय संख्या दिया रहेगा और उसके बीच पूछ देगा कि आप 5 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, जितना भी पूछे निकाल सकते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को हम एक कंसेप्ट बताते हैं। संख्या रेखा पे आप लोग दर्शाए थे कि नहीं दर्शाए थे? संख्या रेखा पे परिमेय संख्या दर्शाए थे। तो जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 था, है ना, और इधर -1, इस तरह से और भी बहुत था। तो अब यहाँ विचार करते हैं कि हम क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, 0 और 1 के बीच जो ये लाइन है, ये लाइन का निर्माण कई बिंदुओं से हुआ। किससे हुआ है? कई बिंदुओं से हुआ। किससे हुआ है? बिंदुओं से हुआ। तब ये जो बिंदु है, कितना बिंदु है इसमें? कितना बिंदु है? नहीं, ये दोनों 0 और 1 के बीच ये जो लाइन बना है, जैसे हम एक लाइन खींच दिए, इस लाइन का निर्माण कैसे हुआ? बिंदुओं से हुआ। किससे हुआ है? कितना बिंदु है? कितना बिंदु? अनंत बिंदु है। कितना है? अच्छा, इसमें कितना बिंदु? इसमें जो हम दिए, इसमें भी अनंत है, क्योंकि हम ऐसे घुमा दिए ना। अगर पतला पेंसिल से करते और पतला होता, और पतला करते और होता कि नहीं होता? ये लाइन जिस तरह इसमें अनंत बिंदु है, उसी तरह दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। कितना होता है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या। यदि कोई पूछ दे कि दो परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या? अनंत। कितना है? हाँ, उसका गिनती नहीं, बहुत है, जितना हम चाहे उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग वही सीखेंगे कि कैसे निकालना है। तो उसके कई फॉर्मूले होते हैं, कई विधि होते हैं। तो पहले हम जो है ना एवरेज विधि बता देते हैं, जैसे कि माध्य विधि बोलते हैं उसको। तो करना क्या है, जब भी कोई संख्या दिया रहेगा, मान लीजिए 1 दिया रहेगा। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा और हम बताते हैं। 10 और पूछ दे 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच 4 परिमेय संख्या बताए। कितना? 4 परिमेय संख्या। कौन सब होगा? 4 परिमेय संख्या कौन सब होगा बताइए? 10 से ज्यादा, 20, 10 और 20 के बीच लेना है ना। 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कोई भी 4 बता देना है। कोई भी 4 होगा कि नहीं होगा? 10 और 20 के बीच 11, 12, 13, 19 तक है कि नहीं है? तो उसमें से कोई हमको 4 बताना है। क्या बताना है? 4। तो ये सब आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, यदि रहे 5 और 10 के बीच, किसके बीच? 5 और 10 के बीच कै गो? जैसे पूछ दे कि 5 और 10 के बीच 10 गो बताइए, तो 5 और 10 के बीच तो कितना? 1 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 4 गो ना हुआ पूर्ण रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में। लेकिन परिमेय तो बटे में भी ना आता है। किसमें आता है? बटे में भी आता है। तो बटे में, अब बटे में आता, पहले हम बताए कि क्या अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। तो हमको कै गो निकालना है? 10 गो निकालना है। कितना निकालना है? तो उसके लिए करेंगे क्या, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हम आप लोगों को यहाँ मेंशन कर देते हैं। AK प्लस B, AK प्लस B बटे K प्लस 1, K प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा देना है। जैसा कि बुक में भी चर्चा किया गया इस फॉर्मूला के विषय में। ये फॉर्मूला लगाना, निकालते जाना। जैसे इसका हमको पहली परिमेय संख्या, क्या निकालना है? पहली परिमेय संख्या। तो करना क्या है? 5 है, 5 है ना। पहले फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, AK प्लस B बटे K प्लस 1। अब यहाँ A कौन है? A हमारा 5 है। B कौन है? 10 है। कौन है? 10। और ये K क्या है? तो पहली लिए, तो पहली, जैसे देखिए A कौन है? 5 है। जो दो परिमेय संख्या रहता है ना, एक को A बोलेंगे, एक को B बोलेंगे, एक को A, एक को B। अब पहला निकाल रहे हैं, तब K हमारा हो जाएगा 1। अब B कितना है? 10 बटे K कितना? 1 ना। अब पहला है तो K का मान कितना लेंगे? 1। दूसरा रहेगा 2, तीसरा रहेगा 3। तो चलिए 5 एकम 5 प्लस 10 बटे 2 कितना हो गया? 15 बटे 2। पहली परिमेय संख्या कितना निकल गया? 15 बटे 2। अब दूसरी निकालना है। क्या निकालना है? दूसरी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? दूसरी परिमेय संख्या। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? AK प्लस B, वही फॉर्मूला बनाते हैं। अब बटे K प्लस 1। तो A कितना? 5, B कितना? ये K कितना? K दूसरी है ना, दूसरी। तो K का मान कितना देंगे? 2। अब B कितना? 10। B कितना हो गया? 10 बटे 2 प्लस 1। तो 5 दूना 10 प्लस 10 बटे
3 कितना हो गया 20/3 20/3 समझ में आया। इसी तरह फिर क्या करना है, तीसरी निकाल देना। कौन सा? तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या AK प्लस B/K+1। ये कितना? ये तो 5 लेना है। ये कितना लेना है? 5। K कितना लेंगे? तीसरी है तो 3 ले लेंगे। B कितना है? 10 है। K का वैल्यू 3 + 1 कितना हो गया? 15 + 10/4 तो 25/4 ये हो गया। इस तरह से जितना बोले उतना निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? तो चलिए ये इस फॉर्मूला से आप भली भांति निकाल सकते हैं। चलते हैं दूसरा मेथड। देखिए दूसरी विधि की हम चर्चा करेंगे। जैसे दिया रहेगा 5 और 4 के बीच, 5 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या या कितना 3 परिमेय संख्या निकालते हैं। 3, 5, 10 जितना निकालना निकाल सकते हैं। तो चलिए 3 परिमेय संख्या, कितना परिमेय संख्या? 3 परिमेय संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो करना क्या है, 5 + 4 कर देना है। हाँ पहले हमको ये लिख देना पड़ेगा पहली परिमेय संख्या। पहली टोटल कितना निकालना? 3 ना। तो पहले लिख देंगे पहली परिमेय संख्या, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो करना क्या, 5 जोड़ 4 कर देना है और इसको गुना 1/2 कर देना है। कितना कर देना है? 1/2। तो कितना हो गया? 5 4 9 गुना 1/2 बराबर कितना हो गया? 9/2। पहली परिमेय संख्या निकल गया। अब निकालना है दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या, इसके लिए क्या करेंगे, कोई एक ठो ले लेंगे। 5 या 4 किसको लेना है? अपना मन है। 5 या 4 क्या लेना बताइए? 4 या 5? चलिए 5 ले लेते हैं। 4 भी ले सकते थे। जोड़, अब जो ये नया आया है 9/2 उसको ले लेना है और इसको 1/2 से गुना करना। हमेशा एक नया नया लेना है, 1/2 से गुना करना है। तो कितना हो गया? अब ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा 2, 5 दूना 10 + 9 गुना 1/2 तो कितना हो गया? 19/2 और गुना 1/2 इक्वल टू 19/4। 19/4 दूसरी परिमेय संख्या निकल गया। ये भिन्न का जोड़ हुआ, यहाँ पे लसा हुआ 2, 1 से भाग दिए 2 में 2, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 9 एकम 9। ये भिन्न का जोड़ है। ठीक है, 1/2 से गुना किया जाता है। जब भी निकालना हो ना 1/2 से गुना कर देना। ये फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? हाँ 1/2 से गुना करना है। क्या करना है? कोई भी बटे में दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, क्या करना है? तुरंत जोड़ देना है, 1/2 से गुना कर देना। हो गया। चलते हैं, कितना निकालना है? 3 ना निकालना है। तो दूसरा निकल गया। अब तीसरी परिमेय संख्या। और यहाँ कोई दिक्कत तो पूछिए। नहीं ना? कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी के लिए क्या करेंगे? अच्छा कौन कौन ले लिए हैं? 5 4 तो ले लिए हैं। 5 4 ले लिए ना? 5 4 नहीं लेना है। तो अब यहाँ पे 5 ले लिए हैं, 9/2 ले लिया। अब 4 छूटा हुआ था ना, 4 ले लेते हैं। या नहीं तो ये दोनों भी ले सकते हैं, 19/4 और 9/2। अपना मन है कौन सा लेना है। हाँ हमेशा ध्यान यह रखना है कि सेम नहीं लेना। जो हम ले चुके थे वह नहीं लेना है, हमेशा नया नया लेना है। जो नया आया है उसको ले लेते हैं, या नहीं तो ये और ये दोनों ले लेते हैं। 4 बचा हुआ था ना, ये ले लेते हैं। कितना कितना? एक 4 ले लेते हैं, एक 9/2 आया था वो ले लेते हैं। अब गुना कितना से करना? हमेशा 1/2 से। कितना से गुना करना है? 1/2 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? भिन्न का जोड़ हो जाएगा। लसा लिए 2 हो गया, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 एकम 2 1 निकला, 9 एकम 9 हो गया, गुना 1/2 तो 9 8 17/2 गुना 1/2 गुना करके कितना हो गया? 17/4। कितना हो गया? बस तीनों निकल गया। देखिए पहली परिमेय संख्या, दूसरी, तीसरी निकल गया। लिख देंगे अतः कितना कितना के बीच? 5 और 4 के बीच, 5 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या? 3 परिमेय संख्या ना। 3 जो क्वेश्चन बोलेगा उतना, 10 बोलेगा 10 निकाल देंगे, 10 बार प्रोसेस करना होगा। 3 परिमेय संख्या बराबर कितना कितना निकला है? 9/2, उसके बाद 19/4
4 और कितना निकला है 17/4। ये हो गया आपका आंसर। हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिया -4/5 और 3/10 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना 5। तो बस करना क्या, स्टार्ट करते हैं बनाना। लिखेंगे पहली परिमेय संख्या बराबर। तो करना क्या, ये दोनों को जो -4/5 और जोड़ 3/10 कर दिए, ब्रैकेट में बंद कर दिए, 1/2 से गुना कर दिए। चलिए प्रोसेस करते हैं। ये भिन्न का जोड़ है तो लसा करेंगे। 10 हुआ, 5 दूना 10, 4 दूना 8, प्लस 10 एकम 10, 3 एकम 3 ही ना होगा, गुना 1/2। अब कितना हो गया -5/10, 3 घट जाएगा ना। चलिए अब गुना 1/2। अब गुना करेंगे तो -5 बटे कितना हो गया 20, पहले निकल गया। चलिए अब कौन सा निकालेंगे, दूसरी परिमेय संख्या बराबर। हाँ बताए थे कि जब दोनों ले लिए सेम नहीं लेना, अलग अलग लेना। तो कौन सा, पहले ये ले लेते हैं कि ये अपना मन है, कौन वाला लें, 3/10 ले लें। चलिए 3/10 ले लेते हैं। और जोड़ कितना ले लें, ये नया वाला लेना है ना, -5/20। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों चिन्ह को एक जगह नहीं रखना, ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब ये छोटी ब्रैकेट दे दिए तो हमारे पास 4 ब्रैकेट है ना, बड़ी वाला यहाँ यूज कर लेते हैं क्या, गुना 1/2। तो चलिए प्रोसेस करते हैं। 3/10 प्लस माइनस 5/20 और गुना कितना 1/2। चलिए लसा लेते हैं, हो गया 20, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 3 दूना 6, 20 एकम 20, 5 एकम 5। समझ में आया यहाँ तक, गुना 1/2। तो 1/20 गुना 1/2 गुना करके हो गया 1/40। कितना हो गया, चलिए अब तीसरी परिमेय संख्या निकालना है। तीसरी परिमेय संख्या, तो तीसरी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, कोई एक नया लेंगे। कौन सा ले लें बताइए, -4/5, -4/5 जोड़ 1/40 है, माइनस नहीं है। अब गुना कितना से करना है, 1/2 से। तो लसा लेंगे, कितना हो गया 40, 5 40 का लसा 40। इनका जोड़ आता होगा सबको, 5 8 40, 8 चौका -32। नहीं आता देख लीजिए, हम प्रोसेस बता रहे हैं। 40 एकम 40, जोड़ का चिन्ह दे दिए, एक लिख दिए। चलिए गुना 1/2। अब 32 माइनस में +1, तो क्या बचेगा -31/40 गुना 1/2, ब्रैकेट हटा दिए। अब गुना करेंगे तो -31/80। तीसरी हो गया ना। अब चलते हैं चौथी परिमेय संख्या। चौथी परिमेय संख्या, तो चौथी के लिए कौन सब लेना है बताइए, अपने मन से ले लेंगे। 3 है, हाँ लेकिन नया लेना है। क्या लेना है, हमेशा जो रिपीट हो चुका है उसको नहीं, जो पहले से हो चुका है वो नहीं लेना है। कितना बोलिए, -5/20, -5/20 कहाँ आया, हाँ आया है 1/40। अपना मन है, चलिए यही लेना है, ये भी ले सकते हैं, 1/40 भी ले सकते हैं। तो चलिए प्लस माइनस 31/80। यहाँ दोनों चिन्ह एक जगह नहीं रहेगा, ब्रैकेट दे दिए, तो यहाँ बड़ी देना होगा, गुना 1/2। तो चलिए हो जाएगा -5/20 और -31/80। कोष्ठ हटा प्लस माइनस हो गया, गुना 1/2। अब क्या हो जाएगा, लसा लेंगे, भिन्न का घटा है यहाँ पे, 20 80 का लस 80 हुआ, 20 चौक 80, 5 चौके 20, घटा 80 कम 80, 31 कम 31 हो गया ना, गुना 1/2। तो कितना हो गया, अब ये भी माइनस तो दोनों जुड़ जाता है, सेम चिन्ह वाला। तो -51/80 गुना 1/2। ये गुना करके हो गया -51/160। चलिए चौथे भी निकल गया। अब इसी तरह कौन सा निकाल देंगे, पांचवी पंचम परिमेय संख्या। पंचम परिमेय
संख्या। चलिए कौन कौन लेना है? चलिए -51/160 जोड़ कितना? ये वाला ले लें। चलिए -31/80 तो इसको ब्रैकेट में बंद करना होगा। गुना कितना? 1/2 गुना 1/2। चलिए तो लस ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। -51/160 प्लस माइनस -31/80 गुना 1/2। तो अब जो है ये लौसा लेंगे, कितना हो गया? 160 भाग देंगे से, भिन्न का जो घटा होता है तो 1 निकलेगा। -51 से गुना 51 ही होगा। -80 गुना 160 2 निकला। 31 गुना 2 कितना हो गया? 62। 51 है, 51 है ना, गुना 1/2। अब जो है -51 -62 दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा? दोनों जुट जाएगा ना। माइनस दे दिए, 2 1 3 6 5 11 113/160 गुना 1/2 तो कितना हो गया? -113/320। चलिए पांचों का पांचों निकल गया। अतः करके पांचों को लिख दीजिएगा। इस तरह से जो भी परिमेय संख्या रहे, बटे में रहे, जीरो रहे, जो भी रहे, माइनस में प्लस में, आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं? चलिए तो उम्मीद है समझ में आया होगा सबको। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये वीडियो। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।